हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ कि जो आपके काम और समस्याओं को भी समाधान होने वाला है। घर के सामान से और घर की चीज़ों से भी आपके काम भी सारे समाधान होने वाले हैं, बिल्कुल 1 रुपये बिना खर्च करे हुए। तो दोस्तों पहला ट्रिक मेरा इस तरह से पेन को लेके। तो दोस्तों क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं या कहीं हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं या तो किसी का नंबर ही लिखना रहता है, तो हम हाथों पे लिख लेते हैं इस तरह, लेकिन इसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मिटाने के लिए मैंने डिटॉल का हेल्प लिया है। डिटॉल से दोस्तों इस तरह से बहुत इजीली तरीके से इस तरह से पेन का लिखा हुआ या चला हुआ बहुत इजीली तरीके से ये मिट जाता है। और दोस्तों खास बात तो ये है कि अगर इस तरह से बच्चे अगर ड्रेस वगैरह भी गंदा करके ले आते हैं ना, तो ड्रेस पर से ही ये दाग बहुत इजीली तरीके से डिटॉल के हेल्प से छूट जाता है। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला ट्रिक मेरा इस तरह से सिलेंडर को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से सिलेंडर आपने देखा होगा कि जब भी हम फर्श वगैरह पे रखते हैं तो इस तरह से ये जंक लग जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से कोई इसकी स्टैंड लेके आना पड़ता है और सिलेंडर का ट्रॉली लाना पड़ता है कि हमें खींचने में भी काफ़ी दिक्कत होता है। तो दोस्तों सबसे ईजी और आसान तरीका है, इस तरह जो पेंट वाली बाल्टी होती है इसके ढक्कन हमें इस्तेमाल में नहीं आता, हम फेंक देते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह से ढक्कन का इस्तेमाल करें, या इसके बराबर की कोई प्लास्टिक है तो उसको भी हम इसके नीचे रख दें। तो लोग बार क्या करते हैं, इसके नीचे पेपर रख देते हैं या बोरी रख देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन क्या है ना कि अगर बाल्टी का ढक्कन है तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसको आपको खींचने में भी हेल्प रहेगा और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही आपका फर्श ख़राब होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया दोस्तों इस तरह से ट्रैक सूट को लेके है। तो दोस्तों मेरे बेटे का ये ट्रैक सूट है, आपने देखा होगा इस पे कि इस तरह से चिंगम लगा लिया है, वो कहीं पे इस तरह से चिंगम लगा लिया, उसको खुद नहीं पता कि कहाँ से लगाया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से छुड़ाऊँ। देखिए मैं काफ़ी इसको परेशान हो चुकी कि मैं इसको किस तरह से छुड़ाऊँ। तो देखिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इस तरह से तो ये छूटने वाला भी नहीं है, या तो हम इसको किस तरह से छुटाएं। देखिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि नीचे इसके मैंने एक टॉवल रख लिया है, अच्छा सा मोटा सा तह लगा के, और मैं इसके ऊपर इस तरह से पेपर को फोल्ड करके इसके ऊपर रख लूँगी। मुझे 2 से 3 फोल्ड कर लेना है, ताकि ये नायनोल टाइप में है ये ट्रैक सूट, तो इसमें थोड़ा प्रेस का गर्म लगेगा तो जलने का डर है, तो इसलिए मैंने 2 से डबल पेपर लगा लिया है। और बस मुझे कुछ नहीं करना है, प्रेस को चालू कर लेना है और इसके ऊपर आपको प्रेस कर लेना है। तो देखिए जो भी चिंगम है ना, बिल्कुल ये पेपर के अंदर एब्जॉय कर लेगा और आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली तरीके से ऐसे चिंगम के दाग छूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटे से ट्रिक हैं, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बच्चे को डांटने की ज़रूरत है। तो बच्चे तो छोटे मोटे हरकत इस तरह से करते रहते हैं, लेकिन क्या करें हम। तो देखिए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है, और प्रेस करने के बाद मैं इसको दोबारा अच्छी तरह से थोड़ा रफ़ कर रही हूँ। रफ़ करने के बाद इसको मैं फिर एक बार प्रेस करूँगी इसके ऊपर, थोड़ा ये उभर के ऊपर से आ जाएगा अच्छी तरह से, और इसके ऊपर मैं दोबारा प्रेस करूँगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी जितने प्रेस के चिंगम के दाग हैं बहुत इजीली तरीके से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरह से बच्चे अगर हरकतें कर देते हैं तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस आइडिया को अपने फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस तरह के दाग हर किसी के साथ ये होता रहता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए आपके सामने ये रिजल्ट है, इस तरह से ये दाग जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ज़रा ज़रा सी, ये बहुत ही मामूली है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, धोते समय अच्छी तरह से इसको मैं गर्म पानी तेज़ रखूँगी और हाथों से इसको अच्छी तरह से रफ़ कर दूँगी। तो दोस्तों इस छोटा सा ट्रिक है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, छूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आइडिया इस तरह से हमारे सिलेंडर को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, हम इस तरह से घर और किचन में कहीं भी सिलेंडर रख देते हैं, पर ये देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। किचन में रखें या ऐसे सिलेंडर इस तरह से हम कहीं भी रख दें तो बहुत गंदा लगता है, और कहीं इस तरह से हमें किचन के अलावा रखने का जगह भी नहीं मिलता है कि सिलेंडर अगर इस तरह से हम रख दें तो बहुत बेकार लगता है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है, इस तरह से आपके पास गाउन हो गया या सूट हो गया, जो भी चीज़ आप पहनने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्यों ना ऐसे ऐसे चीज़ हम सिलेंडर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये मेरा गाउन है, फ्रॉक टाइप में है, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ये हमारा ख़राब हो चुका है।
तो ऊपर वाला हिस्सा जो गला है, मैं यहाँ से एक रबड़ लगाती हूँ। रबड़ लगाने के बाद इसको मैं पलट लेती हूँ, यानी सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद मैं इस सिलेंडर के ऊपर इसको कवर कर देती हूँ। सिलेंडर के ऊपर इस तरह से कवर करने के बाद ये हमारा काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है और हमें इसको कहीं भी इधर उधर छिपाने की ज़रूरत नहीं है सिलेंडर को। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस तरह से अपने घर में डेकोरेट करके रखेंगे और इसको आप चाहे तो ड्राइंग रूम में भी अपने वहाँ भी रख सकते हैं, गेस्ट रूम में भी रख सकते हैं। कोई यकीन नहीं कर सकता है कि इसके नीचे हमने सिलेंडर ढका हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके ऊपर आप कोई गमले वगैरह फ्लावर आप रख सकते हैं। कोई यकीन ही नहीं कर सकता है कि हम इसके नीचे सिलेंडर रखे हुए हैं। इसको हमने किस तरह से कवर किया है, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आपके घर में भी इस तरह से छोटी सी जगह है तो आप इसको, छोटा सा ट्रिक है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। तो दोस्तों इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कि इस तरह से रखने के बाद ऊपर से नीचे तक के आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया ये डेकोरेट आप घर में करके इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक दोस्तों इस तरह से झाड़ू को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से जब हम नई नई झाड़ू ले आते हैं तो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरह से इस्तेमाल करने से क्या होता है, जितना तो हम सफाई नहीं करते हैं उतना तो इसके बुरादा सारे कमरों में इस तरह से गिर के फैल जाते हैं। छोटे छोटे बुरादे से गिर जाते हैं और बहुत ही गंदा लगता है। ज़्यादातर तो ये कब दिखता है कि जब हम पोछा लगाते हैं तब। तो दोस्तों आपको एक छोटा सा ट्रिक ये करना है कि जब भी आप नई झाड़ू ले आते हैं तो इस तरह से आपको सबसे पहले पन्नी में डालने हैं और पन्नी में डालने के बाद आपको अपने हाथों से इसको अच्छी तरह से रफ कर देना है। और रफ करने के बाद अच्छी तरह से जितने इसके बाल हैं और इसके बुरादे हैं अच्छी तरह से ये झड़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से करने के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका रूम भी नहीं गंदा होगा और आपको ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से पन्नी में अच्छी तरह से इसको झाड़ लिया। जितने इसके बाल और फूल थे अच्छी तरह से झड़ चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बाहर भी बिल्कुल ये नहीं गिरेगा। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया, ना आपका रूम गंदा होगा ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अगर ज़रा से भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कितना सारा डस्ट निकला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।